नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेरेनियम की खेती के बारे में। जेरेनियम की मांग दुनिया भर में इतनी बढ़ गई है कि जो किसान आज इसकी खेती कर रहे हैं वो 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा रहे हैं। तो इस खेती के बारे में आपको हर एक चीज बारीकी से बताऊंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जेरेनियम की डिमांड दुनिया भर में क्यों बढ़ी। फिर हम बात करेंगे कि इसकी खेती कहां कहां की जा सकती है। फिर हम बात करेंगे कि इसका पौधा कहां मिलता है। फिर आपको बताएंगे इसे उगाने का तरीका क्या है। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे की जा सकती है। और उसके बाद हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। और अंत में आपको बताऊंगा कुछ सावधानियां। तो अगर इसकी खेती का आप करना चाहते हैं तो सावधानियों को ध्यान से और बारीकी से समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है जेरेनियम की खेती के बारे में संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, बात करते हैं जेरेनियम की मांग दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है। तो आपको बता दूं, इसके अंदर से जो तेल निकलता है वो सुगंध वाला तेल होता है, खुशबू वाला तेल होता है। तो उसका इस्तेमाल सेंट बनाने में, परफ्यूम बनाने में या फिर श्रृंगार की बहुत सारी चीजें बनाने में किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंट परफ्यूम इतने महंगे महंगी चीजें और शौक वाली जो चीज बनाई जाती है वहां पर जिसका इस्तेमाल हो वो तो ऑब्वियस सी बात है महंगा होगा ही। तो बात करते हैं दोस्तों, जेरेनियम को कहां कहां उगाया जा सकता है। तो आपको बता दें, ये कम पानी वाली फसल है। इसे कम पानी चाहिए और ज्यादा बरसात भी नहीं चाहिए। तो जहां पर ज्यादा बारिश होती है, जैसे चेरापूंजी, मनसीरामन, इतनी बारिश होती है कि पानी हर वक्त खड़ा रहता है, तो वहां पर ये नहीं होगा। लेकिन जैसे हरियाणा है, पंजाब है, आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर नॉर्मल होता है मौसम, तो यहाँ पर इसकी खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसका पौधा आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपको बता दूं, इसका पौधा आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स वहां से आपको मिल सकता है, जो लखनऊ के अंदर बना हुआ है। और अगर वहां से आप नहीं लेना चाहते, आपके नजदीक कोई भी किसान इसकी खेती करता है, तो उससे उसके पौधों की कटिंग ले लीजिए और खुद के पौधे तैयार कर लीजिए। ज्यादातर किसान क्या करते हैं, इसके खेत में जैसे 1 एकड़ में अगर लगाते हैं, 2 एकड़ में लगाते हैं, 4 एकड़ में लगाते हैं, तो बहुत पौधों की जरूरत होती है। तो उतने पौधे कोई किसान खरीदता नहीं है। वो क्या करते हैं, जैसे आपने 500 पौधे किसी भी किसान से ले लिए या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट से ले लिए, उन 500 पौधों को आपने मार्च के महीने में लिया। मार्च के महीने में उन पौधों को लेने के बाद आपको एक पॉलीथीन लगाकर एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार करनी है, जैसे पॉली हाउस होता है वो तैयार करना है। पॉलीथीन लगाकर बांस वाला कर लीजिए, या फिर थोड़ा महंगा खर्चा करना चाहते हैं तो जैसे पूरा पर पॉली हाउस की जो आती है गिरले वगैरह, वैसा आप पूरा तैयार कर लीजिए। यानी कि आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक इन पौधों को पॉली हाउस के अंदर रखना है, ताकि इनके ऊपर बारिश की बूंदें ना गिरें। बाकी इन्हें पानी देते रहना है। ये पौधे जो 500 पौधे आपने लिए, ये बड़े हो जाएंगे। जब ये बड़े हो जाएं तो इनमें से कटिंग काट लीजिएगा। एक पौधे में से लगभग 10 कटिंग आपको मिल जाएंगी। अगर आपके पास 500 पौधे हैं और हर एक पौधे से 10 कटिंग आपको मिलती है, कम से कम मिलती है, तो भी आप जो है 4-5 हजार पौधे जो है तैयार कर सकते हैं। तो 5000 पौधे हो गए। अब आप उन पौधों को अगर आप जो है बाद में अपने खेत में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उगाने के तरीके के बारे में। तो अब आपके जो पौधे तैयार हुए वो खुद आपने अगर तैयार किए हैं तो वो आपके तैयार हुए नवंबर तक। तो अब आपको नवंबर या दिसंबर के अंदर उन पौधों को खेत में लगा देना है। पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखनी है। 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए पूरे खेत में इन्हें लगा देना है। नवंबर दिसंबर में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उस वक्त में ज़्यादा बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती तो पानी नहीं ठहरता, पानी नहीं ठहरता तो ये फसल कामयाब हो जाती है। अगर आपके एरिया में ज़मीन ऐसी है जहाँ पर एक बार बारिश हो जाए या आप पानी इसमें लगाएंगे तो पानी ज़्यादा रुकता है, ज़्यादा ठहरता है अगर पानी, तो आपको एक काम करना है, आपको जो है मेड़ बना लेनी है, छोटी छोटी बट्टें बना लेनी है, जैसे आलू के लिए बनाते हैं ना हम, तो उसके ऊपर लगा देना। जैसे ऐसे बना लिया और उसके ऊपर लगा दिया, और बीच में नालियां हैं तो पानी अगर आएगा तो वो स्लोप से नीचे आता रहेगा, तो इसकी जड़ों को खराब नहीं करेगा।
तो जिस एरिया में पानी ठहरता है और वो भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो वो थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं। नॉर्मल होता है डीएपी वगैरह खेत में डाली और उसके बाद इसके पौधों को 50-50 सेंटीमीटर की दूरी से लगा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो इसकी हार्वेस्टिंग एक बार पौधा लगाने के बाद 4 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। पौधे तैयार करने का जो 5-6 महीने का समय वो तो अलग है, लेकिन जब आपने इसकी प्रॉपर बुआई कर दी खेत में तो उसके बाद 4 महीने बाद इसको आप काट लीजिएगा। ये कटिंग के लिए तैयार हो जाता है। कटिंग करने के बाद कुछ लोग आगे प्रोसेसिंग वालों को दे देते हैं, कुछ लोग खुद ही इसका तेल निकालते हैं। तो उसकी एक प्रॉपर यूनिट लगती है। जब आप इसकी खेती करेंगे तो उस यूनिट के बारे में आपको पता चल जाएगा और बहुत लोग सजेशन देने वाले मिल जाएंगे। कंपनी इसका सामान भी प्रोवाइड करा देगी, तो उस यूनिट से इसका तेल निकाला जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। तो इसके अंदर खर्चे ज़्यादा नहीं है, 20-25-30 हज़ार का खर्चा लगभग आपको एक फसल में पड़ता है। और इसके अंदर अगर आप तेल निकाल कर बेचते हैं, 2 तरीकों से इसकी कमाई ली जा सकती है। एक तरीका तो ये है कि 4 महीने बाद इसको काट कर यूनिट आपके घर पे लगी हुई है, उसमें से तेल निकाल कर बेचिए। तो 1 लीटर तेल का कीमत जो है वो होता है 10,000 रुपये, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम। पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो 10,000 से लेकर 25-30 हज़ार तक इसके तेल का भाव गया है। तो हम ये मान के चलते हैं भाई हमें तो कम से कम ही मिलेगा 10,000 रुपये। 10 लीटर तेल 1 एकड़ में निकल जाता है, मतलब 1 लाख रुपए की फसल आराम से है। अब कुछ लोग और तरीका भी आजमाते हैं। वो क्या करते हैं, तेल नहीं निकालते। सबसे ज्यादा लोग यही काम करते हैं, वो तेल नहीं निकालते। वो क्या करते हैं, अब इसकी डिमांड बढ़ रही है, बहुत किसान लगाते हैं, तो वो पौधे तैयार कर ले और फरवरी के महीने में उन्हीं पौधों की कटिंग करके और नए पौधे तैयार कर लिए। अब मान लीजिए 1 एकड़ में 20,000 पौधे लग गए और उन्हीं पौधों को काट कर उन्होंने एक पौधे से 10 पौधे तैयार किए, तो उनके पास आगे 2 लाख पौधे हो गए। और मार्च अक्टूबर तक, अब मार्च अप्रैल से आगे वो तैयार कर रहे हैं और सितंबर में अक्टूबर में बेचना शुरू कर देते हैं। तो अगर 2 लाख पौधे उनके पास हो गए, 1 रुपये का भी एक पौधा बेचते हैं तो भी 2 लाख रुपए की कमाई है 1 एकड़ से। तो ये काम भी लोग करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसी कमाई आप लेना चाहते हैं और आपके यहाँ पर मार्केट कैसी है। तो दोस्तों बात करते हैं सावधानियों के बारे में। मैंने आपको पूरी वीडियो बता दी और इसके अंदर मैंने आपको बोल दिया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मेरी वीडियो चल गई, मेरा काम हो गया। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, इसीलिए आपको ये सावधानी बता रहा हूं कि मैंने आपको केवल मात्र इस खेती के बारे में बेसिक नॉलेज दी है। जो मार्केट बोलती, किताबें बोलती, नेट बोलता, जो किसानों का एक्सपीरियंस बोलता, वो मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो जो हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं इस इंस्टीट्यूट के, उन वैज्ञानिकों से बात कीजिएगा। ये नाम जो इंस्टीट्यूट का मैंने बताया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इनका फोन नंबर गूगल से लीजिएगा, उनको फोन कीजिएगा। जो किसान इसकी खेती पहले से कर रहे हैं उनको सर्च कीजिएगा यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, और उनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जो कंपनियां तेल खरीदेंगी उनसे बात कीजिएगा और उसके बाद इसकी खेती कीजिएगा। उससे पहले इसकी खेती आपको नहीं करनी, क्योंकि आपका एक एक पैसा कीमती है दोस्तों। तो इसीलिए मेरी बेसिक नॉलेज को आप लेकर अपने माइंड में एक पिक्चर बनाकर, ग्राफ बनाकर, सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं वो सारे सवाल इकट्ठा करके कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए और वही सवाल इन वैज्ञानिकों से और जो किसान इसकी खेती करते हैं उन किसानों से जरूर पूछिएगा। और देखते रहिए एबीसी इंडिया। जितनी वीडियो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सब वीडियो जरूर देखिएगा, एक बेसिक ग्राफ बनाइएगा और नई खेती की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि आपको अपना भविष्य खुद लिखना है। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।